Hello friends, good morning. And today we will continue our earlier topic of the reflection of light. Earlier we have studied about the image formation by concave mirror, and today we are going to considering about the image formation in convex mirror. It's a clear. पहले हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर है. अब वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट इन कॉन्वेक्स मिरर we always get the same type of the image. इसमें हमेशा एक ही तरीके का इमेज फॉर्म होता है फ्रेंड्स, एंड दैट इज द वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. वो वर्चुअल और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, बट उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है. उसकी दो कंडीशंस है. विच आर दी टू कंडीशंस? कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. फर्स्ट कंडीशन वो है जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है. तो इन्फिनिटी से ये आने वाली हमारे पास में इंसिडेंट रे है, एंड दीज आर द इंसिडेंट रे एंड दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. And earlier what I have told you कि whenever a incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will pass through the focus. So this one is focus and this is convex mirror. So which type of the mirror? Diverging mirror. This is the diverging. It means it will diverge the light. तो ये फ्रेंड्स इसको डाइवर्ज कर रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है. But earlier what I have told you, it forms a virtual image. ये virtual image होती है. तो ये यहाँ फोकस पे मीट करती हुई नजर आती है. It doesn't मीट नहीं करती है, सिर्फ अपीयरेंस होता है, वर्चुअलिटी होती है. और इसमें सेकंड पोजीशन में भी यही होने वाला है आपके पास में. It's a clear. So that's way whenever object at infinity, वो infinity ऊपर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा फ्रेंड्स? इमेज विल फॉर्म एट F. वो फोकस पे फॉर्म होगा. अब वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा. और कैसा होगा फ्रेंड्स? इरेक्ट होगा. ठीक है. और किस तरीके का होगा? स्मॉलर, या यू कैन से डिमिनिश्ड. ये छोटा ऑब्जेक्ट मिलेगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट मिलेगा. वो कब? वेन एवर द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ठीक है. इसका दो ही कंडीशन है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. व्हाट्स अबाउट द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज दिस, व्हेन ऑब्जेक्ट at definite distance. ये एक definite distance पे हो. What do you mean by the definite distance? It may be at C, it may be at F, between C and F. मतलब उसका एक निश्चित दूरी होना चाहिए. इसमें तो कोई निश्चित दूरी नहीं था. तब उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा? So look at your screen. This one is the convex mirror, and now suppose that this one is our an object. ये एक ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट से आने वाली
ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमेशा इससे पैरेलल आ रही है फ्रेंड, ठीक है। पैरेलल आने के बाद में इसमें क्या होने वाला है, अर्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, विच टाइप ऑफ द मिरर दिस वन, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्स करने जा रहा है, ठीक है, तो ये डाइवर्स हो गया। और अब यहां पर हमारे पास में जो इसका इमेज फॉर्म होगा वो F और P के बीच में होने वाला है। इट्स ए क्लियर, F और P, F और P का मतलब क्या हो गया, फोकस और पोल, इसके बीच में इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल जो, और उसके जो रूल्स है वो रूल्स मैंने आपको 3 पहले बताए। विच इज द फर्स्ट लॉ, द फर्स्ट लॉ इज वेन एवर ए इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द एफ, वो फोकस से होकर के जाएगा किस में जाएगा, कॉनकेव मिरर में, तो इट विल गो थ्रू द फोकस, बट इन कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द एफ। ये सिर्फ हमें यहां जाता हुआ दिखता है, जाता नहीं है। इट्स ए क्लियर। और जो एफ से होकर के जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसके पैरेलल आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग इसको एफ से होकर के आए तो वो क्या हो जाएगा, वो इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका जो इमेज बनेगा, इमेज वैसे ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा। इट्स ए क्लियर। सो इन द कॉन्वेक्स मिरर देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ द इमेज, एक ही तरीके का इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग उसके बाद में एक छोटा सा डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। बोले ये मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। What's about these one? U, V, F. Earlier I have told you, the U means the distance of object from mirror. जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसका मिरर से कितना डिस्टेंस है, इट इज डिनोटेड बाय U. It's a clear? And one thing you must remember, U always be negative. It will always negative. Why? Because we put the object just front of the mirror. हम मिरर के सामने की तरफ रखते हैं, that's why it is always negative. इसलिए वो हमेशा नेगेटिव होता है। एंड इट डजेंट मैटर विच टाइप ऑफ द मिरर, ये कौन सा मिरर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मे बी द कॉन्वेक्स एज वेल एज द कॉनकेव, यू ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके। सेकेंड थिंग इज वी. वी मीन्स द डिस्टेंस ऑफ image from mirror. It's a clear? What's about the V? V का मतलब हो गया डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस हो गया? ये इमेज का डिस्टेंस हो गया, कि इमेज उसका कहाँ बन रहा है, कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, वो V हो गया। और थर्ड थिंग होती है F, और F मीन होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उस मिरर का फोकल लेंथ क्या है? अब इस मिरर की फोकल लेंथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, कि अब अपने पास में पॉजिटिव किसका है और नेगेटिव किसका तो इट डिपेंड्स ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है फ्रेंड्स? तो बेसिकली ये जो हमारे पास में मिरर फार्मूला है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग? इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्यूशंस करने के लिए। एक चीज और होती है इसमें, मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन मीन होता है कि जो हमारे पास में इमेज है वो कितना बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव उसका साइज कितना बड़ा होगा। तो इसको m को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। इट्स अ क्लियर one thing. Second thing, sometime in the question the height of object is given and we have to find out the height of image. So what is the formula? That is this one, height of image upon height of object is equal to -v/u. It's a clear? So friends, to make the solutions of the numerical problems, we have to learn three formulas. This one, the UVF formula, second one, the magnification formula, and third one is this one, whenever the height of object is given and we have to find out the height of image. It's a clear? Okay. And we will make the solutions of the numerical after the refraction, because there are the various type of the numerical on the basis of the mirror formula as well as the lens formula. It's a clear? Okay. So friends, now we are going to discuss the second topic which belongs to the light. Earlier what I have told you, there are the various things that belongs to the light, and earlier we have studied about the reflection, and now we will talk about refraction. अब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. वो था रिफ्लेक्शन, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन. इट्स अ क्लियर? ओके. सो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? सो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोगों को टू टाइप ऑफ मीडियम्स का रिक्वायरमेंट होता है. मीडियम दो तरीके के मीडियम होते हैं. विच आर दी टू? फर्स्ट वन इज डेंसर एंड सेकेंड वन इज रेयर. बोले डेंसर में रेयर में क्या डिफरेंस होता है? डेंसर वो मीडियम होता है इन विच द स्पीड ऑफ द लाइट कंपैरेटिव टू लेसर. ठीक है, उसमें उसका जो स्पीड होता है लाइट का दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में स्लो होता है. फॉर एग्जांपल सॉलिड एंड लिक्विड. तो सॉलिड जो है वो कैसा हो जाएगा? डेंसर. और ये किस तरीके का हो जाएगा? रेयर. डेंसर एंड रेयर. इट्स अ क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां जो लाइट का स्पीड है वो कंपैरेटिविटी कम रहेगा. लिक्विड में ज्यादा होगा, सॉलिड में कम होगा. तो जिसमें उसका स्पीड ज्यादा हो दैट इज नोन एज रेयर मीडियम, और जिसमें उसका स्पीड कंपैरिजन में कम हो दैट इज नोन एज डेंसर मीडियम. ओके फ्रेंड्स, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द रिफ्रैक्शन. फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है? सो लुक एट ऑन योर स्क्रीन. सो दिस वन इज एन इंसिडेंट रे. ये अपने पास में एक इंसिडेंट रे है. एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन? दिस इज द एयर. ठीक है, तो एयर मीन दिस इज रेयर मीडियम. एंड नाउ दिस वन इज ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब मीन्स द डेंसर मीडियम. So incident ray, the ray of light passing through one medium to another medium, it mean it is going through the rare medium to denser medium. वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है. अब फ्रेंड्स यहां हम लोग एक नॉर्मल बना लेते हैं. दिस इज द नॉर्मल. इट्स अ क्लियर? तो अब ये क्या हो रहा है? रेयर से डेंसर में जा रहा है. व्हेन the incident ray passes through rare to denser after refraction it will come closer the normal. ये normal के पास में आ जाता है, bend हो जाता है like this. clear? और अगर आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा बेंड करेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा आपको like this. it's a clear? So this is known as refracted ray. This is the incident ray. This is
incident ray. And what's about this one? This is refracted ray. Clear? Incident ray and refracted ray. Okay, but whenever the ray, whenever the light ray is passing from denser to rare, अब ये denser है, अगर मान लो ये denser से rare में आ रही है और फिर हम लोग यहाँ एक ये normal मान लेते हैं, तो ये क्या होगी? ये normal से क्या हो रहा है? Deviate हो रही है, दूर जा रही है, रिपल हो रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया? जब वो रेयर से डेंसर में आती है, इट कम क्लोजर द नॉर्मल, बट वेन एवर इट इज पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट रिपल्स फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है. सो अब यहां इसका डेफिनेशन की बात करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन? ओके, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, whenever a ray of light passes from one medium to another medium, it change its path from the surface of separation. Which is the surface of the separation? This is. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है? रेयर है, नीचे डेंसर है. So whenever a ray of light passes from one medium to another medium, it change its path from the surface of the separation. This phenomena is known as the refraction of light. It's a clear? Okay. अगर हम लोग इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहें, इसको और एक्सप्लेन करना चाहें, then what will be the other definition? So you can write like this: whenever a ray of light passes from one medium to another medium, it changes its path from the surface of separation. Whenever it is passing from rare to denser medium, it come closer to the normal, and whenever it is passes from denser to rare, it deviate, it repels from the normal. It's a clear? Okay. Now friends, this is the incident ray and this is the normal ray. The angle which is made by the incident ray with the normal, it is known as the angle of incidence. इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल रे, एंड द एंगल विच इज मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, इट इज डिनोटेड बाय आर. इट मीन दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इट्स क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सिमिलरली देयर आर द सम ऑफ द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन. अब यहाँ रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं. एंड व्हाट आर द रिफ्रैक्शंस लॉ? द फर्स्ट वन, इट इज द सेम एज द रिफ्लेक्शन. व्हाट इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, all three lies on the same plane at the point of incidence. इंसिडेंस के पॉइंट पर ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर होती है. इट्स अ क्लियर? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal ray. Lie on the same plane. Okay, and what's about the second one? Second one is this one. 1 mu 2 is equal to sin I upon sin R. So what do you mean by sin I and sin R? It is also known as Snell's law. इसको स्नेल का लॉ भी कहते हैं. तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? The sine angle of the incidence, the sine of incidence angle and the sine of the refraction angle are constant. वो constant होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स?
और इसका जो डिनोट करने का जो फॉर्मूला होता है या इसको डिनोट करने का मेथड होता है, ये वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा है, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में, तो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड दिस इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। ये म्यू होता है एंड म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अलग अलग सब्सटेंसेस में देखा जाता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, इट इज डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इन विच इट इज पासिंग थ्रू। जो भी मीडियम ले रहे हैं, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो वाटर हो। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, ये 1.33 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ये हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके का है? सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयर इन, what is the speed of light in the air? That is, what is 3 into 10 raised power 8 meter per second. It's a clear. And what is the speed of the light in water? What I told you, that is 2.25 into 10 raised power 8 meter per second. It's a clear. So 10 raised 8 से 10 raised 8 cancel, and what's about the remaining 3 upon 2.25? By removing the decimal we have put the 2 zeros, so that's why it is 300 upon 225. It is divided by 75, 75 4s are 300 and 75 3s are. So 4 divided by 3 we are getting 1.33. It's a clear? So that's why we can find out the refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने का यही एक मैटर होता है, यही एक तरीका होता है कि वो जो दो मीडियम्स हैं, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम्स, उन दोनों मीडियम्स में लाइट का स्पीड क्या है, उसमें वैक्यूम वाले स्पीड को मीडियम के स्पीड से डिवाइड करने पर हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। सिमिलरली इन ग्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum, it doesn't matter, and speed of light in glass. Clear? So speed of light in air 3 into 10 raised power 8, and what is the speed of the light in the glass? 2 into 10 raised power 8. It's a clear? So 10 raised power 8 to 10 raised 8 power cancel, and remaining 3 by 2. So 3 divided by 2 is equal to 1.5. So that's why this is the refractive index of the glass, 1.5. It's a clear? So that's why we can find out the refractive index. It's a clear, friends? So this is the refraction of light. Earlier we have studied about the reflection of the light, and this is the refraction of light. And now the other questions arises that in which medium the refraction of the light occurs. तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इस रिफ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग अच्छे से समझने के लिए इसके लिए लेंसेज का यूज करते हैं फ्रेंड्स। अर्लियर वी वर यूजिंग ऑफ द मिरर, बट नाउ इन द रिफ्रैक्शंस वी विल यूज ऑफ द लेंसेज। अब हम लोग यहाँ लेंस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ हमारे पास में फ्रेंड्स लेंस जो होते हैं, 2 टाइप के लेंसेज होते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस and this one is concave lens. It's a clear? This is the convex lens and this is concave lens. अब बोले कि ये लेंस बनाया कैसे जाता है? Earlier we have studied about the mirror. Similarly, suppose that this one is a hollow sphere, okay, that is the made up of the glass. And what's about this one? This is the another sphere, and whenever they are put in this manner, we can produce the concave lens.
That's way. By joining this part and this part of the both of the spheres. It's a clear. Similarly, what's about the convex? Whenever the both spheres are overlap each other like this manner, and we can produce the convex lens. It's a clear. So what is the lens? Lens is a transparent substance which is the made up of the glass or plastic and other substances, and it both sides may be curved and one side may curve and other may be the plane. ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से ही वो कर्व में हो, एक तरफ से कर्व भी हो सकता है और एक तरफ से प्लेन भी हो सकता है. कैसे? देखिए, दिस इज which type of this one? Both sides are the curve. Both sides are the curve. Okay friends, so this is known as biconvex. इसको बाइकॉन्वेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है फ्रेंड्स. सो दैट्स वे दिस इज नोन एज द बाइकॉन्वेक्स. एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन? दिस इज नोन एज बाइकॉनकेव. एंड वी कैन से इट डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव. इट्स अ क्लियर. एंड व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन? What is this? One side is plane and other is curved. So that's why it is known as plano-convex. What? Plano-convex. And what's about this one? This side is plane. So that's why it is known as plano-concave. Okay? ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉनकेव है. ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉनकेव है. एंड वन थिंग मोर. व्हाट? व्हाट्स अबाउट दिस वन? वन साइड इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव. ओके, सो फ्रेंड्स, व्हेनेवर दिस वन इज कॉनकेव and this one is convex. Okay, so that's way it is known as concavo convex. And similarly same in this one. This one is convex and this one is concave. So that's way it is known as convexo concave. So there are the various type of the lens on the behalf of प्रोडक्शन. फॉर्मिंग, उसका जो फॉर्म होता है, फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. बट बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स विच आर द टू, कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव? लुक एट योर स्क्रीन. दिस इज द कॉन्वेक्स. सो दीज आर फ्रॉम द कॉर्नर्स, yeah, from the edges it is the narrower, white it is the wider from the middle part. But concave is just opposite of this one, the wider from the edges but narrower from the middle part. It's a clear. So this is टाइप ऑफ दी लेंसेज. ये अपने पास में लेंसेज के टाइप्स थे. और लेंस को कहाँ यूज़ किया जाता है या लेंस का क्या यूज़ होता है? दीज आर द यूज फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंसेज को यूज़ होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर्स का यूज़ होता है. ठीक है फ्रेंड्स. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मेशंस बाय द convex mirror and image formation by the convex mirror, and after all the mirror formula, image formation formula, magnification of image, and after all we have discussed about the refraction of the light, the definition of the refraction, the various type of the lenses, and I think it is sufficient for today, and the remaining part of the lesson we will discuss in our next class. तो जब वो नेक्स्ट क्लास हो तो उससे पहले आप थोड़ा सा इसको अगर पढ़ करके आएंगे, इसको रीड आउट करके आएंगे, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम ईजियर आप लोग समझ सके. टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट.